सवाल है वो कौन सी आवाज है जो 24 घंटे दुनिया में सुनाई देती है। जवाब है अजान की आवाज। सवाल है वो कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत करने वाला कभी बुरा नहीं होता। जवाब है सूरतुल इखलास। सवाल है सबसे ज्यादा मुअज्जिज इंसान कौन है। जवाब है हाफिज कुरान। सवाल है मुकम्मल कुरान के बाद दुआ करना कैसा है। जवाब है सुन्नत है। सवाल है कौन सा नेक अमल जल्दी कबूल होता है। जवाब है सुलह रहमी यानी रिश्तेदारी निभाना। सवाल है क्या कब्र पर बैठना हराम है। जवाब है जी हाँ हराम है। सवाल है औरत का सबसे बेहतरीन जेवर क्या है। जवाब है हया। सवाल है वो कौन सी औरत है जिसके घर में होने से घर वालों की दुआ कबूल नहीं होती। जवाब है बद इखलाक औरत। सवाल है मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। जवाब है घुटनों की बीमारी। सवाल है दुआ को किस चीज का मगज कहा गया है। जवाब है इबादत का मगज। सवाल है खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा दरकार होता है। जवाब है तकरीबन 1000 गज। सवाल है दुनिया में सबसे पहला कागजी नोट किस मुल्क ने जारी किया था। जवाब है चीन ने। सवाल है कमर को मजबूत करने के लिए किस तरफ सोना बेहतर है। जवाब है दाएं तरफ। सवाल है दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में कायम हुआ था। जवाब है एम्स्टरडेम में। सवाल है कौन सी सब्जी खाने से शुगर हो सकती है। जवाब है आलू की सब्जी। सवाल है बिटकॉइन कब लॉन्च किया गया था। जवाब है 2009 में। सवाल है अंडे की सफेदी और चीनी चेहरे पर लगाने से क्या फायदा होता है। जवाब है चेहरा जवान और साफ दिखाई देता है। सवाल है दुनिया का पहला क्रेडिट कार्ड किस कंपनी ने मुतारिफ कराया था। जवाब है डाइंजर क्लब ने। सवाल है रात को रोने की कौन सी हालत अल्लाह की रजा की निशानी है। जवाब है खौफे खुदा के वक़्त आंख से आंसू आना। सवाल है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का मतलब क्या था। जवाब है हर नोट के बदले सोना महफूज रखना। सवाल है चीन में सबसे पहली कागजी करेंसी किस बादशाह के दौर में आई थी। जवाब है सोंग बादशाह के दौर में। सवाल है
पाकिस्तान का पहला बजट किसने पेश किया था और किस साल में? जवाब है लियाकत अली खान ने 1949 में किया था। सवाल है कौन सी सूरत पढ़ने से हर हाजत पूरी होती है? जवाब है सूरतुल कौसर। सवाल है नहाते वक्त ज्यादा बोलने से क्या नुकसान हो सकता है? जवाब है जिस्मानी कमजोरी। सवाल है वो कौन सा काम करें जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं? जवाब है शादी में शिरकत करना। सवाल है सदके में कौन सी चीज देने से मुसीबत टलती है? जवाब है आटा देने से। सवाल है वो कौन सी तिलावत है जिससे इंसान मालदार हो सकता है? जवाब है सूरतुल वाक़िया की तिलावत करने से। सवाल है गीले बालों पर कौन सा कंघा करना चाहिए? जवाब है लकड़ी का कंघा। सवाल है कौन सी चीज खाने से नींद अच्छी आती है? जवाब है खजूर खाने से। सवाल है नमाज फजर के बाद थोड़ी सी चहलकदमी किस बीमारी से बचाती है? जवाब है दिल के दौरे से। सवाल है आंखों से पानी बहना किस चीज की अलामत हो सकती है? जवाब है नजर लगने की। सवाल है वो कौन सी बीमारी है जिसे बर्दाश्त करने वाला जन्नती कहलाता है? जवाब है सर दर्द और बुखार। सवाल है वो कौन सा अमल है जो आंखों की रोशनी तेज करता है? जवाब है सुबह सूरज निकलने से पहले पानी पीना। सवाल है क्या कुर्बानी के गोश्त को बेचना जायज है? जवाब है नहीं, कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज नहीं। सवाल है क्या औरत जेवर पहनकर नमाज पढ़ सकती है? जवाब है जी हाँ, जेवर पहनना नमाज में मना नहीं। सवाल है क्या मोबाइल में कुरान रखकर बैतुल खला में जाना जायज है? जवाब है अगर कुरान ऐप बंद हो तो ले जाना जायज है। सवाल है क्या रमजान में बच्चों को रोजा न रखवाना गुनाह है? जवाब है नहीं, छोटे बच्चों पर रोजा फर्ज नहीं, इसलिए गुनाह नहीं। सवाल है क्या ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना हकीकत है? जवाब है जी हाँ, ये बरहक है क्योंकि हदीस में आया है कि शैतान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। सवाल है क्या सर के बाल रंगना जायज है? जवाब है जी हाँ, मेहंदी और खजाब से बाल रंगना जायज है। सवाल है क्या झूठ बोलने से रोजा टूट जाता है? जवाब है रोजा नहीं टूटता लेकिन गुनाह जरूर होता है। सवाल है क्या वजू के बगैर तस्बीह पढ़ सकते हैं?
जवाब है जी हाँ, जिक्र दुआ वजू के बगैर भी जायज है।